बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज जनाब वाला मैं क्या कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। जी मैं छत पे आई हूँ, साथ साथ ही मैंने बच्चों को पढ़ाया और फिर सोचा कि क्यों ना साथ साथ बच्चे खेल रहे थे तो उनको मैंने कहा कि आए मुझे हेल्प करवाएं, क्या करवा सकते हैं। तो उन्होंने शौक़ से खुशी से कहा कि ये जो है ना छोटे छोटे की क्या चीज़ें हैं, ये मैं हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम खेलें क्या करें। तो मैंने उनको कहा ये खेलने वाली चीज़ है, लेकिन आप पहले आएँ, आपको मैं सिखाती हूँ, फिर आप इसके साथ खेल लीजिएगा। फिर मैंने उनको बताया ये है बुचड़ियाँ और इनमें से निकलते हैं चने। तो उन्होंने मुझे शौक़ शौक़ से ना, बड़ी बड़ी बच्ची हैं लेकिन पता उनको कोई नहीं है ये क्या चीज़ें होती है, बार बार बताना पड़ता है। ये जो बुचड़ियों में से चने निकलते हैं ना वो है, ये कभी वाइट हो जाते हैं तो कभी ब्लैक होते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, इनका शोरबा जो है ना गोश्त से भी ज़्यादा जो है ना मज़े का होता है। तो फिर मैंने इसके 3 हिस्से किए क्योंकि इतने ही काफ़ी होते हैं, 2 आलू और 1 बाउल ये जो बुचड़ियों का हो ना, इसको बुचड़ियाँ हम कहते थे, वैसे इनको चने भी कहा जाता है। मैंने बच्चों को समझाया भी था और बताया भी था। ये मैंने कल सारे मटर जो है ना निकाल लिए थे, पूरा दिन लगा था मटर निकालने। तो फिर मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे स्टोर करती हूँ। मेरे गाँव से आएँगे ना, इतने ज़्यादा मटर आएँगे, बोरे भर भर के आएँगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह कि मेरे पास कितने मटर आते हैं और हम चावलों में कितने मटर जो है ना डाल के खाते हैं। 1 गिलास चावल होता है और पूरे 5-6 गिलास जो होते हैं ना उससे भी ज़्यादा बाल्टी भरी हुई जो है ना मटरों की होती है। तो ये मेरे पास ना मेरे छोटे बेबी का इसमें दूध आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बाउल जो है ना टिफ़िन खाली पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही मैं रख लूँ, और बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि शापरों में भी डाल के रख सकते हैं। तो ये मैंने एक मरतबा पकाए हैं तो बाकी के बच गए थे तो मैंने ये स्टोर कर दिए, ये ना टिफ़िनों में डाल के ना मैं रख दिए। कभी पहले रमज़ान से पहले भी ज़रूरत हुई तो हम पका लेंगे, अगर घर में कोई नहीं होता और सब्ज़ी वाला भी कभी कभी मर्ज़ी से आता है, कभी नहीं आता, तो घर में चीज़ जो पड़ी हुई होती है ना वो बहुत आसानी हो जाती है बंदे के लिए, परेशानी कम हो जो होती है। जब मेहमान भी कोई आ जाता है जल्दी जल्दी से बंदा फ्रिज में से घर में से निकाल ले और फिर इस्तेमाल कर ले। ये मैंने स्टोर कर लिया, अब इंशाल्लाह इनसे बहुत सारे काम लूँगी। तो ये मैंने फिर फ़िश ऑर्डर कर दी। उनको मैंने 1-2 दिन पहले बताना होता है कि जब देसी दरियाई मछली जो आती है ना, देसी जो होती है वो मुझे आपने जितनी भी आई ना, 1 पीस हो 2 पीस हो जितने भी हो ना, आपने मुझे वो दे देनी है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास गुलफ़ाम जो है ना बड़ा सा पीस है तो वो आपने लेना है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ जी, मैंने रमज़ान के लिए फ़िश जो है ना काफ़ी सारी जमा करके रखनी है क्योंकि हम जो है ना इफ्तारियाँ भी करवाते हैं ना, मेहमान भी आ जाते हैं, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे रमज़ान में जो है ना फ्राई की हुई चीज़ें जो है ना मज़े की लगती हैं और वो भी हो जाए ताकतवर, जैसे कि ये गुलफ़ाम मच्छी है। तो उन्होंने मुझे फ़िश जो है ना बड़ा सा पीस था, इतना मज़े का पीस था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप ले जाएँ। मैंने पूछा उनसे कितना है, उन्होंने बताया 5 किलो है। फिर जब बड़ा को पीस आएगा तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता कर लिया जाएगा। तो इतनी गंदी थी ना ये, ऊपर से भी उन्होंने बस पीस करके दे दिए। फिर मैंने इसको खुरच के एक काफ़ी देर मैंने मोटर चलाई और खुला सा पानी मैंने इसके ऊपर लगा कि ये देखिए इतनी गंदी थी ना, काफ़ी देर लगी। मैंने तो कैमरा थोड़ी देर पकड़ा, फ़ोन पकड़ा, फिर मैंने फ़ोन रख के इतना इसको साफ़ किया, मेरा तो घंटा लग गया इसको साफ़ करते-करते। फिर जब साफ़ हो जाती है तो फिर मैं इसको अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी। जब ये खुश्क हो जाती है ना तो फिर बेशक जितना मर्ज़ी इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी इसको स्टोर करें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसके ऊपर जो चीज़ें मैं लगाऊँगी ना वो भी इतनी आसानी हो जाती है ना कि बंदा रमज़ान में ना बेशक अल्लाह ताला की इबादत करे, सोए, आराम करे, अल्लाह पाक की हम्दो सना पाकी बयान करे, खाने-पीने की कोई टेंशन नहीं। ये देखिए इतनी मैंने काफ़ी देर के बाद ये इतने साफ़-सुथरी की और फिर मैंने आपको दिखाया भी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक-एक बोटी करके उससे खून भी सब कुछ अलग-अलग कर दिया। ये है नमक, और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं घर मसाले बनाती हूँ, नमक सब कुछ चीज़ें जो होते हैं मिक्स, नमक तो नहीं करती, गरम मसाले करके रोस्ट वगैरह ये सब कुछ मैंने वो मसाले बनाए थे। ये
सब मिसाले इसी में हैं। तो ये मैंने मुट्ठी भर के अपने अंदाज़े से ना, करारी मच्छी जो है ना सब पसंद करती है ना, तो वो मैंने मिसाले लगा दी। ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये मैंने सारा ये इसके अंदर ऐड कर दिया। जब ये मिसाले लग जाते हैं ना, तो रमज़ान में कोई टेंशन नहीं होती। ये कॉर्नफ्लोर है, अब इसके ऊपर ये मैं लगा दूँगी, फिर इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करूँगी। मैश जब हो जाएँगे, पैकेटों में जो पैक हो जाएँगे ना, तो फिर जब निकालेंगे, बंदा ना ज़ोर की नमाज़ पढ़ता है ना, मैं ज़ोर की नमाज़ के बाद मेरा इतना हो जाता है ना, मुझे रोज़ा भी लग जाता है, और फिर कोई ना कोई मेहमान आया होता है, और फिर बच्चे पढ़ाने और बाकी के काम बहुत होते हैं। छोटे-छोटे अपने भी बच्चे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए हांडी रोटी, पकौड़े बनाए, हांडी बनाए, आटा और दही का सामान, सलाद, ये वो, और इबादत भी करनी होती है। कोई ना कोई आके बैठ भी जाता है, उसको भी टाइम देना होता है, तो फिर इतना बंदा काम नहीं कर सकता। तो ख़ास तौर पे हमने रोज़ किसी न किसी की, ना मस्जिद में भी इफ्तारी हम भेजते हैं, और घर में भी हम किसी न किसी की करते और रखते ही रहते हैं इफ्तारी। और मैं ये आपको बता रही थी, मैं ऐसी चीज़ें जो आप, ये नहीं है सिर्फ़ यही स्टोर करनी है, मैंने और भी काफ़ी सारी मँगवानी। जब 10 दिन अभी पड़े हुए हैं, जब आएँगे तो इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और अच्छी मच्छी जो होती है ना, वो बहुत मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं मँगा लेती हूँ बड़ा-सा पीस। और ये मसाला लग गया, इसके मैं 4 हिस्से करूँगी। आज एक हिस्सा तो आज हम पकाएँगे, खाएँगे, और बाकी के जो 3 हिस्से हैं ना, मैं स्टोर कर दूँगी। वो भी बचत हो जाएगी कि बंदा साथ-साथ ही 10 दिन में स्टोर करूँ, तो 1 महीना जो है ना मेरा रमज़ान का बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो गुज़र जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। निकालें, पकाएँ और खाएँ, और ना हम ये सबको तंग करें। वो मस्जिद में जाएँ, बैठे रहें, सोएँ, जो कुछ भी करें, उनको नहीं कहने की ज़रूरत होती है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उनको ना कहेंगे और ना ही परेशानी होगी, और शैतान तो जो है ना वो तो बंद होता है, लेकिन इंसान के अंदर का जो शैतान होता है ना, वो बहुत तंग करता है, लड़ाई झगड़े करवाते ही रहता है। तो इसलिए मैं ये स्टोर करती हूँ। वैसे मैं कोई नहीं इतना स्टोर करती हूँ, ताज़ा आता है, ताज़ा खा लेते हैं। तो इसलिए करनी भी चाहिए, लड़ाई से बचने के लिए हम ये काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ना, इबादत के लिए कर लें। ये 3 पैकेट बने, और 1 पैकेट जो है ना हमने आज रोस्ट करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये अब मैं क्या करूँगी कि इसको बड़े से शापर में ना इसके अंदर रखूँगी, अंदर रख के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैंने सोचा आपके साथ ये बात भी शेयर कर दूँ कि ये ना हो कि इसकी जो स्मेल है ना बाकी चीज़ों में ऐड हो जाए। ये मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ तक़सीम करने से खुशियाँ मिलती हैं। आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।